बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस स्टोरी के हवाले से हम बात करेंगे वो आज से चंद हफ्ते कबल एक कत्ल हुआ था इस्लामाबाद में, जो कि सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार जो हैं अयाज़ मीर साहब, उनकी बहू का कत्ल हुआ था जो कि उनके बेटे ने किया था। इस हवाले से अयाज़ मीर साहब की जानिब से एक कॉलम जो है वो लिखा गया, जो आज से चंद रोज़ कबल लिखा गया। जब मेरी नज़र उस कॉलम पे पड़ी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें महसूस की और मैं समझा कि इस कॉलम के हवाले से बात भी कर ली जाए। अयाज़ मीर साहब ने जो कॉलम लिखा वो दिल में उतर रहा था। अयाज़ मीर साहब ने उसमें अपनी गलतियां भी तस्लीम की और बच्चों से जो दूरी रहती है उसके उसके असबाब भी बताए और बहुत सारी और बातें की हैं। सबसे पहले अयाज़ मीर साहब ने यह तस्लीम किया कि वो अपने बच्चों को वक्त ना दे सके, शायद ये भी उनकी गलती है। बहुत सारे पछतावे उस कॉलम में अयाज़ मीर साहब ने अपने कॉलम में लिखे। उन्होंने एक वाक़या ये भी लिखा कि जब उनकी मुलाकात सारा से हुई तो उन्होंने सारा से ये कहा कि क्या तुम अपने बेटे को कम बख्त करके उन्होंने लिखा कि क्या तुम इसको नहीं जानती, इसके हवाले से नहीं जानती। तो जवाब में सारा ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, सब जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अयाज़ मीर साहब वहाँ पे लिखते हैं कि इसके बाद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे कि मैं कुछ कह सकता, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो जब ख़ानदान टूटते हैं, क्योंकि अयाज़ मीर साहब ने अपने इस कॉलम में अपनी शादियों के हवाले से भी लिखा कि वो जल्द टूटी और वो निजी ज़िंदगी के हवाले से ये भी बता रहे थे कि मेरी कोई अच्छी मिसाल नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो बच्चों से दूर होना असल असबाब और गलती इसको भी तस्लीम करते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी लिखा है इस हवाले से, क्योंकि ये तमाम मैसेज मैं समझता हूँ कि हम तमाम लोगों के लिए है कि जब दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी करते हैं, इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन इस किस्म के जब मसाइल पैदा हो जाते हैं तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उसमें लिखी हैं। यहाँ पे अयाज़ मीर साहब ये भी लिखते हैं कि वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे अपने बेटे की, लेकिन पुलिस के हवाले से लिखा कि कम वक्त को मेरे साथ ही एक लाकअप में जो है रहना पड़ा, मुझे पुलिस ने ऐसा कर दिया, जहाँ पर मुलाकात भी सामना भी हो गया और साथ साथ में क्योंकि अयाज़ मीर साहब एक मारूफ सहाफ़ी तजिया नगार हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए, तो उनका ये भी कहना था कि जो खाना मेरे पास आता था वो भी मैं उसको देता रहा। अयाज़ मीर साहब ने अपने कॉलम में ये भी तस्लीम किया कि अगर ये कत्ल ना होता, अगर कोई और वाक़या होता, लड़ाई झगड़ा होता, कोई और फसाद होता, तो मैं अपने तौर पे अगर मशवरा देता कि ये निशानी साफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मुझे जब सारा की खबर मिली तो मेरा दिमाग शल होकर रह गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। सिर्फ मैंने एक ही बात की कि कोई भाग ना जाए, यानी कि उनका इशारा जो ये था कि जो कातिल है वो भाग ना जाए। और इस कॉलम में वो ये भी लिखते हैं कि ये तो उनके अल्फाज जो हैं, इस जो ये वाक़या हुआ है या सारा के वालिदैन जो हैं, जो जिस कर्ब से वो गुज़र रहे हैं, वो वही जान सकते हैं असल इसके तकलीफ़, इसका दुख जो है वही महसूस कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अल्फाज ऐसे हैं नहीं कि जो इस बेदर्दी से जो कत्ल हुआ है इसके हवाले से वो कह सकें। उन्होंने बातों में दबी बातों में या खुले अल्फाज में, जैसे भी आप समझें, कॉलम को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उन्होंने अपनी गलती को जो है वो तस्लीम किया। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उनका बेटा जो है, उन्होंने जो इंकशाफ किया इस हवाले से कि उनका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा नशे करता था, वो शराब का भी आदी था, वो चर्स भी पीता था और दीगर नशे जो है वो भी करता था। इस हवाले से भी उन्हें पता था। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये वीडियो हम आम नाज़रीन के लिए बना रहे हैं, तो तमाम लोग, ज़ाहिर है आपको पता ही होगा कि अयाज़ मीर साहब कितने पढ़े लिखे आदमी हैं और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन अपनी औलाद पे नज़र रखने के हवाले से वो भी आज पछतावा कर रहे हैं। तो अपनी औलाद को नज़र रखना जो है ये वालिदैन का फ़र्ज़ है। उन्होंने अपने कॉलम में ये भी लिखा कि जब वेला आदमी होता है तो वो रात को, उनके अल्फाज ये थे, वेला आदमी जो है वो रात को, पूरी रात को नेट पे जो है और मोबाइल पे खेलता रहता था, वो गेम्स खेलता था। तो मैं अब आ रहा हूँ असल उस टॉपिक की तरफ। आज कल के दौर में जब भी वालिदैन घर पे होते हैं तो उनके पास, मैं अपनी मिसाल भी दे दूँ यहाँ पे, तो बच्चे मोबाइल ज़रूर ले लेते हैं। तो अयाज़ मीर सब उस तरफ निशानदेही कर रहे थे और क्योंकि शाहनवाज़ के हवाले से भी बता रहे थे कि पूरी पूरी रात ये नेट पे गेमें खेलता था। और जो इस दिन ये वाक़या हुआ तो उस दिन का कहना है अयाज़ मीर साहब का कि उन्हें एक कॉल आई है, बेटे की कॉल आई है, और वो कहता है कि मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है, जो कि ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, लोहे के, उसने वर्दी पहनी हुई है, जिस पे अयाज़ मीर साहब ने उसे बोला
कि आप जो है ये आप अपनी मम्मा को फ़ोन कर लें, क्योंकि वो समझते थे कि ज़हनी तौर पर जो है ये शख्स जो है अब ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मैसेज जो है वो ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए ये है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अगर मोबाइल देते भी हैं तो चेक एंड बैलेंस रखें, और पूरी पूरी रात जो आजकल बच्चे जो गेम्स खेल रहे होते हैं, बिल्कुल खुसूस ये पबजी वगैरह, तो इस किस्म के वाक़यात आते हैं, क्योंकि ये वाक़या आज से चंद हफ्ते कबल का है। इससे कबल भी अगर आपने ख़बरों पे नज़र रखी होगी तो तकरीबन हर साल में 10-12 केसेस ऐसे रिपोर्ट हो जाते हैं जो पबजी गेम जो है उसके हवाले से कत्ल किए गए हैं। तो ये भी उसी का शख्साना एक लगता है, लेकिन एक कीमती जान जो है वो चली गई है। और इस हवाले से वालिदैन के लिए बिलखुसूस मैसेज ये है, अपने बच्चों पे नज़र रखें। और सब लोग जो है अगर ये अयाज़ मीर साहब का कॉलम पढ़ लेंगे, वालिदैन बिलखुसूस, तो मेरा ख़्याल है कि उन्हें बहुत सारी पछतावे से पहले ही जो है अपना जो है वो बंदोबस्त करना होगा, और वो पछतावा जो है जो आज मीर साहब कर रहे हैं उससे वो वालिदैन बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।